हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। नाउ ओपेन्ड ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। कल से मैट्रिक की परीक्षा, पूरी कड़ाई से होगा एग्जाम, बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे जेल, बोले जिलाधिकारी। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत होगी कार्रवाई। मारवाड़ी महाविद्यालय में होगा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम, 18 फरवरी को होगा आयोजन। यंग इंडिया अगेंस्ट CAA, NRC और NPR कमेटी के सदस्य बिहार दौरे पर पहुंचे दरभंगा, 3 मार्च को दिल्ली चलने का आह्वान। ब्राह्मण मिलन समारोह में ब्राह्मण भूमियारों ने लिया एकता का संकल्प, अप्रैल में आयोजित होगा महासम्मेलन। ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हुआ आयोजन, 2700 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। रोटरी मेले का हुआ भव्य आयोजन, कर्पूरी चौक पर मेडिकल खेल मैदान में जुटी जानी मानी हस्तियां। अपनी पहली वर्षगांठ पर अनसीन एलोक्वेंट्स 20 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित करेगा कला कासिद का महाआयोजन, जुटेंगी कई जानी मानी हस्तियां। न्यूज टुडे दरभंगा है मीडिया पार्टनर। और बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा ने मनाया अपना 30वां वार्षिक महोत्सव। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी। परीक्षा संचालन में बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक जेल भेजे जाएंगे।
जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक 2020 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। दरभंगा जिले में कुल 47 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी। सभी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के गेट पर ही बारीकी से जांच की जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को अपने पास चिट पुर्जा, मोबाइल फोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों के निर्धारित कक्ष में बैठे जाने के उपरांत दोबारा उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा के अवसर पर कुछ नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा हड़ताल करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की हड़ताल को अवैध करार दिया गया है। हड़ताली शिक्षकों के मांग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि हड़ताल में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक के सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 24 फरवरी 2020 को दो पाली में अर्थात प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11:45 बजे, 12:15 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे और 4:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले में 47 परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा जिला द्वारा अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। मारवाड़ी महाविद्यालय में होगा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम। 18 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन से जननायक विषयक संगोष्ठी का होगा आयोजन। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुई तैयारियों की समीक्षा बैठक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर 17 फरवरी को महाविद्यालय में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा होगी, जिसमें शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी तथा छात्र छात्राएं भाग लेंगे। मुख्य कार्यक्रम 18 फरवरी को आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर जन से जननायक विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा महाविद्यालय में नवनिर्मित वाहन पार्किंग तथा जीर्णोद्धारित छात्र विनोद कक्ष का उद्घाटन किया जाएगा। समारोह के उद्घाटक के रूप में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री मदन सहनी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सदस्य प्रोफेसर हरिनारायण सिंह, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर कन्हैया जी झा तथा पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह समेत 100 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त की अध्यक्षता में आयोजित तैयारी की समीक्षा बैठक में बरसर डॉक्टर AP यादव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, NSS के पूर्व विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अंजू कुमारी, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह समेत कई लोग उपस्थित हुए। हम लोग एक कार्यक्रम दो दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कल 17 तारीख को मनाया जा रहा है और उन्हीं की याद में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन से जननायक, इस पर एक संगोष्ठी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें माननीय कुलपति महोदय भी आएंगे और माननीय मंत्री महोदय मदन सिंह जी वो भी आ रहे हैं और इसकी तैयारी हम लोग आज उसकी समीक्षा किए हैं और उस दौरान हम लोग जो नवनिर्मित पार्किंग स्थल है, साथ में जीर्णोद्धारित छात्र विनोद कक्ष है, उसका भी उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय के कमरों से करवाया जाएगा। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का स्मृति दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहला दिन 17 फरवरी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और दूसरे दिन जननायक
कर्पूरी ठाकुर पर जन से जन नायक कैसे बने, इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें माननीय कुलपति महोदय इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में श्री मदन सहनी जी का कार्यक्रम भी है। यंग इंडिया अगेंस्ट सीएए एनआरसी एनपीआर कमेटी के सदस्यों के बिहार दौरे के क्रम में टीम पहुंची दरभंगा। छात्र युवा आंदोलनों की ताकतों के साथ बैठक कर आगामी 3 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महाजुटान का किया आह्वान। आरक्षण पर हो रहे हमले के खिलाफ 23 फरवरी के भारत बंद को यंग इंडिया अगेंस्ट सीएए एनआरसी एनपीआर ने दिया समर्थन। टीम में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव सतीश चंद्र यादव, पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष गीता कुमारी, आइसा के बिहार राज्य अध्यक्ष मुख्तार, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व कन्वीनर मोहम्मद कासिम हुए शामिल। दरभंगा में यंग इंडिया अगेंस्ट सीएए एनआरसी एनपीआर फोरम के जरिए दरभंगा में बैठक और संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी छात्र संघ महासचिव सतीश चंद्र यादव ने कहा, आज संविधान की शपथ खाकर सत्ता में आई भाजपा संविधान को ही नष्ट करने में लगी हुई है। जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष गीता कुमारी बोली, 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे की बात कहने वाली मोदी शाह की सरकार बातचीत के लिए मजबूर हुई है। यह हमारे आंदोलन की जीत है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व कन्वीनर मोहम्मद कासिम ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी से प्राप्त देश की एकता व गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया जा रहा है। आइसा के बिहार राज्य अध्यक्ष मुख्तार बोले, नागरिकता संबंधी पूरे मामले में नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र सामने आया है। करने का स्पेस होता है, उसमें बीच का रास्ता सिर्फ तभी निकलता है जब एक्चुअली कोई रास्ता हो। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अपनी डिमांड पे, नाजायज़ डिमांड पे अड़े हुए हैं। बीच का रास्ता क्या होगा, या तो आदमी नागरिक रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। सीएए एनआरसी एनपीआर को हम सिर्फ इसीलिए अपोज नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी का सरकार उसको एक कानून बनाकर हमारे ऊपर थोप रहा है। उसके लिए लोगों के पास तर्क है और इतने 60 दिन लगभग इस मूवमेंट को हो गया है चलते हुए, संघर्ष को हो गया है चलते हुए। तो 60 दिनों से लोग आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि क्यों सीए नहीं होना चाहिए, क्यों एनआरसी, क्यों एनपीआर नहीं होना चाहिए। हमारे सामने असम का एक बड़ा एग्जाम्पल है। 19 लाख लोग वहाँ डिटेंशन कैंप में हैं। ये तो सच्चाई है ना, फैक्चुअल बात है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हम हवा में कोई तर्क बना रहे हैं अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। फैक्चुअल बात है। उन लोगों के पास नहीं है नागरिकता और ना ही सरकार उन्हें नागरिकता देने जा रही है अगर ये कानून लागू हो गया, क्योंकि सीए में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप भारत देश के नागरिक हैं उसको नागरिकता दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ शरणार्थियों को दे रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं। तो जिन 19 लाख लोगों का नाम जो इसी देश में रह रहे हैं, उनके पुश्तें इसी देश में पली बड़ी हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उन लोगों को कैसे सरकार वो देगी? ऐसा कोई प्रावधान सीए में भी नहीं है। ये काफ़ी तर्क है कि आपका सही बात है कि आप लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं और भारत हमेशा से इतना बड़ा दिल हमेशा उसका रहा है कि उसने बाहर से जो अल्पसंख्यक है जिनको सताया जा रहा है उनको नागरिकता दी और किसी व्यक्ति को उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों को नागरिकता देने के लिए आप जो तर्क रख रहे हैं और जो कानून रख रहे हैं, उसमें आप बिहार में कुछ लोगों का नागरिकता क्यों छीनने पर तुले हो रहे हैं? दिनों से हम लोग बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली से भी टीम आई है यंग इंडिया की। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो खुद ही कहा अभी 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एनपीआर में जो कुछ सवाल जोड़े गए हैं उसको रहने का कोई बहुत मतलब नहीं है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सहमति नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसमें 3 बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री से हम लोग तो लगातार कह रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा सत्र में आप नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें, केरल के तर्ज पर, पंजाब के तर्ज पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तर्ज पर। एक्ट लाया गया है, ये कहीं ना कहीं एकदम से पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के वास्ते लाया गया है और
ये इंटरनेशनल लेवल पर देश की बदनामी करवा रहा है ये कानून सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो ह्यूमन डिक्लेरेशन राइट, इसका इंडिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका इंडिया डिज़ाइनर रहा है। और उस समय उसके जो आर्टिकल्स हैं डिक्लेरेशन के, आर्टिकल 9 कहता है कि किसी को नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन। यहाँ पर सीधे गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। जिस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को हमने साइन किया, डिज़ाइन किया, तो वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो यूनिवर्सली हमारी क्या सूरत जा रही है पूरे देश में। खुद यहाँ पर बोला जा रहा है कि पासपोर्ट आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उसी के थ्रू हम बाहर रह रहे हैं, हर इंडियन बाहर है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट बोलना शुरू कर दे कि आप तो इंडियन है ही नहीं, क्योंकि आपका ये पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा आपके देश में, हम कैसे मान लें। तो इतना जब सीरियस है ये इशू, ऐसी सिचुएशन में, और जब मोदी जी बोल रहे हैं, आज अमित शाह बोल रहे हैं कि ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं। चंद्र यादव है और मैं जैनिक छात्र संघ में महासचिव के पद पर हूँ। और जैसा कि एक संगठन बना है, एक प्लेटफॉर्म बना है यंग इंडिया अगेंस्ट NRC, CAA और NPR। तो इस स्टेज पर पूरे देश से लगभग 100 से ज़्यादा संगठन हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो आपके SUs वगैरह हैं, स्टूडेंट यूनियन, और भी जो नौजवान के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुए हैं, जो प्रोग्रेसिव संगठन हैं, ये लोग उसके घटक दल हैं। और हम लोग पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ पर लोगों को से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों से एक अपील की जा रही है। 3 मार्च को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को जुटाने की एक मुहिम लिया गया है, और वहाँ पर जाकर के सरकार के कानों तक ये खबर पहुँचानी है कि जो एक काला कानून लेकर के आने की कोशिश की जा रही है, जो CAA को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, NPR, NRC, उसके खिलाफ़ ये हमारा आंदोलन है। और जो इस कानून के तहत जो समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ़ हमारा आंदोलन है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बिहार में भी आए हैं। यहाँ पे आज हम लोग का चौथा दिन है, और बिहार के सभी ज़िलों में जाकर के जो अलग अलग घटना स्थल, जो धर्मास्थल हैं, जो दिल्ली के शाहीन बाग पर की तर्ज पर चल रहे हैं, और जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं बिहार के अंदर, कॉलेजेज हैं, वहाँ पर भी जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, और उनको 3 तारीख को दिल्ली में आने के लिए उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। 3 तारीख को एक बहुत बड़ा जनसभा करना है दिल्ली में, और न केवल रामलीला मैदान में वहाँ पे जुटना है, बल्कि वहाँ से हमें एक मार्च भी करना है, जो संसद का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है वहाँ तक जाना है, ताकि अपनी आवाज़ को पूरे देश में फैलाया जा सके और सभी नागरिकों को इस मुहिम में जोड़ा जा सके। ब्राह्मण मिलन समारोह में ब्राह्मण भूमिहारों ने लिया एकता का संकल्प। अप्रैल में आयोजित होगा महासम्मेलन। रविवार को बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के निकट इंद्र भवन में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन एवं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा संयुक्त रूप से ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों ब्राह्मण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे। आयोजन का शुभारंभ पंडित संजीव कुमार झा के स्वास्थ्य वाचन से हुआ। तत्पश्चात भगवान परशुराम की वंदना एवं वेदों का उच्चारण तथा गायत्री मंत्र का जाप भी हुआ। बैठक के दौरान बार बार जय परशुराम का उद्घोष होता रहा। बैठक को संबोधित करते हुए ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा कि वोट लेकर ब्राह्मण को ठगने का कार्य अब नहीं चलेगा। आज तो मिलन समारोह हुआ है, आगामी अप्रैल माह में महासम्मेलन में लाखों ब्राह्मण एकजुटता दिखाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि महासम्मेलन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण, दक्षिण के कुछ राज्यों की तरह देश के सभी राज्यों में ब्राह्मण वेलफेयर फंड का गठन, प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास एवं परशुराम भवन की स्थापना, राजनीतिक हिस्सेदारी आदि प्रमुख मांगों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। आपसी विद्वेष को भुलाएं, दहेज प्रथा एवं मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना भी जरूरी है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार यदि SC ST को योजनाएं देती है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जिस सरकार को वोट देते हैं वह सरकार हमारी चिंता क्यों नहीं करती, यह सवाल हमारा ज़रूर है।
वहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि आज मिथिला की धरती से जो एक मिलन समारोह का आगाज हुआ है, इसका संदेश दूर तक केवल प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश के सभी प्रदेशों में जाएगा। आज तक हम लोगों ने दानवीर कर्ण की तरह केवल दान ही दिया और बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, और पहली बार मांगने का प्रयास भी किया तो किसी ने सुना नहीं। आज इस देश में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को जड़ से मिटाने की साजिश रची जा रही है। बाबा साहेब के नाम पर जितने संगठन चलाए जा रहे हैं, बाबा साहेब ने कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, लेकिन आज उनके सच्चे अनुयायी हैं वो लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दलों ने भी यही ठेका ले रखा है। इस देश में दलित वोट चाहिए, पिछड़ा वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए तो ब्राह्मण का विरोध करो, लेकिन इन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण इस देश के समाजवाद, इस देश की शिक्षा, इस देश के पूंजीवाद, जो भी व्यवस्था इस देश में कायम हुई उसके जड़ में है, और आप इस जड़ को काटने का प्रयास कीजिएगा तो पत्तियां भी हरी नहीं रहेंगी। बैठक की अध्यक्षता भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जिलाध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने किया। मंच संचालन देव कुमार झा ने किया। समापन भाषण अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी तथा धन्यवाद ज्ञापन ब्राह्मण फेडरेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा ने किया। इस मौके पर कैलाश कुमार चौधरी, प्रोफेसर फूल बाबू टेक्टरिया, अधिवक्ता के मिश्रा, मायाधीश राय, मंजीत चौधरी, रामाकांत चौधरी, पप्पू चौधरी, विनय चौधरी, जनार्दन चौधरी, राहुल ठाकुर, चंद्रमोहन ठाकुर, रिंकू ठाकुर, राम बाबू चौधरी, उमेश ठाकुर, उदय ठाकुर, सर्वेश चौधरी, सियाराम मिश्रा, रंगनाथ ठाकुर, मुकुंद चौधरी, सुनील मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। मंडल के देखे छथिन और काफी मेहनत कलखिन है। इनका हम सब इस संगठन के दरभंगा जिला के विभिन्न कोण जैसे भी साथ का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सके छे ई संगठन नहीं चल सके छे, एकरा बीच में प्रचारक के कमी छे। एहि संगठन हमरा सब के बीच में घुसल है कि हम सब राजनीति बिना नहीं रह सकते, और ओतऽ से हम सब एकरा लोग के घर चललो तो धीरे धीरे अन्य प्रखंड में आज बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत इंद्र भवन में ब्राह्मण मिलन समारोह किया गया है। लगातार इसी प्रेमिसेज में, इसी प्रांगण में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का कार्यक्रम होता रहा है। इस बार ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इस बार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग अब आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलजुल करके समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, वो सामाजिक कारण हो कि आर्थिक कारण हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक हो, साथ हम लोग करेंगे और इससे समाज को लाभ मिलेगा। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का एक प्रदेश इकाई है जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, 31 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में गठित है, और ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने तरह के ब्राह्मण हैं इस देश में सबों का संगठन है। और साथ ही साथ इसका एक और खूबियां है इस संगठन का कि जितना भी देश में ब्राह्मणों से संबंधित संगठन चलता है उस संगठन को तोड़ना नहीं है, उसको और मिलजुल करके मजबूती प्रदान करना है, ताकि जिला से राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपना आवाज़ सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर रख सके। और इसी कड़ी में, इसी उद्देश्य से हम लोग विगत कई वर्षों से लगे हुए थे और कई जिला में इस तरह का आयोजन हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण फेडरेशन के बैनर तले हुआ था। इस बार संजोग से हम लोगों के बीच अभी हमारे समाज के काफ़ी जुझारू और काफ़ी सम्मानित आशुतोष जी जुड़े हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग और अपने समाज के लिए जोरदार तरीके से अपना आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का, जो इन्होंने एक अच्छा पहल, एक अनोखा पहल की शुरुआत की है, ब्राह्मण मिलन समारोह।
ये अपने आप में एक अनोखा पहल है और मिथिला की धरती से इसकी शुरुआत की गई है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार सहित भारत के अन्य राज्यों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। आज जो वर्तमान स्थिति है, आखिर ब्राह्मणों के मिलन समारोह कराने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। आज जो परिस्थितियां बन रही है, एक तरफ ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच, एक तरफ ब्राह्मण मिलन समारोह, या पटना के गांधी मैदान में विगत 7 नवंबर को आप लोगों ने देखा होगा लाखों की संख्या में ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग संगठित हुए। भारतीय जन आंदोलन के इतिहास में पहली बार लाखों की संख्या में ये समाज इकट्ठा हुआ, जिसे ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिजीवी समाज माना जाता है। आज तक हम लोगों ने दानवीर कर्ण की तरह केवल दान ही दिया है राजनीतिक दलों को, कभी कुछ मांगा नहीं, और पहली बार जब मांगने का प्रयास भी किया तो किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। आज इस देश में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को जड़ से मिटाने की साजिश रची जा रही है, घिनौनी साजिश। बाबा साहब के नाम पर जितने संगठन चलाए जा रहे हैं, बाबा साहब ने कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, लेकिन आज उनके अनुयायी जो कहते हैं कि हम उनके छद में अनुयायी, उनके जो कहते हैं कि हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, हमें उनके ओरिजिनल पोता है, वो लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दलों ने भी यही ठेका उठाया है कि इस देश में दलित वोट चाहिए, पिछड़ा वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए तो ब्राह्मणों का विरोध करो, जनरल समाज का विरोध करो। लेकिन इन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण इस देश के समाजवाद, इस देश के शिक्षा, इस देश के पूंजीवाद या इस देश के जो भी व्यवस्था इस देश में कायम हुआ उसके जड़ में है। और अगर आप जड़ को काटने का प्रयास कीजिएगा तो पत्तियां भी हरी नहीं रहेंगी, पत्तियां भी आपकी सूख जाएंगी। जिस ब्राह्मणों ने इस देश में शिक्षा के विकास के लिए, चिकित्सा के विकास के लिए, दलितों को बसाने के लिए 33 लाख एकड़ जमीनें यही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में दान कर दिए। आज उन ब्राह्मणों की स्थिति जाकर देखिए, दिल्ली में 50% से अधिक ब्राह्मण दिल्ली में रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जितने भी महानगर हैं, इनके रेलवे स्टेशन के बाहर जो सुलभ शौचालय लगे हैं, जाकर पूछिए, वो शौचालय में सफाई कर्मी का काम तमाम मैथिली ब्राह्मण कर रहे हैं। हमने पूछा है उनके जाति, आज वो कर्म से दलित है कि नहीं है। माननीय उदय जी, हम माननीय पुष्कर जी के फूल बाबू टेकरिया जी माला आदि पर आकर ताली बजाकर स्वागत। आप गोपाल जी ठाकुर के राहुल जी, In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. कल से मैट्रिक की परीक्षा, पूरी कड़ाई से होगा एग्जाम। बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे जेल, बोले जिलाधिकारी। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत होगी कार्रवाई। मारवाड़ी महाविद्यालय में होगा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम। 18 फरवरी को होगा आयोजन। यंग इंडिया अगेंस्ट CAA, NRC और NPR कमेटी के सदस्य बिहार दौरे पर पहुंचे दरभंगा। 3 मार्च को दिल्ली चलने का आह्वान। ब्राह्मण मिलन समारोह में ब्राह्मण भूमिहारों ने लिया एकता का संकल्प। अप्रैल में आयोजित होगा महासम्मेलन। ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हुआ आयोजन। 2700 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। रोटरी मेले का हुआ भव्य आयोजन। कर्पूरी चौक पर मेडिकल खेल मैदान में जुटी जानी मानी हस्तियां। अपनी पहली वर्षगांठ पर अनसीन एलोक्वेंट्स 20 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित करेगा कला कासिद का महाआयोजन। जुटेंगी कई जानी मानी हस्तियां। न्यूज टुडे दरभंगा है मीडिया पार्टनर। और
बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा ने मनाया अपना 30वां वार्षिक महोत्सव। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा रोटरी मेले का भव्य आयोजन हुआ कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड में। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई संस्था 65 साल से बेदाग कार्य करे, यह बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। इस अवसर पर कई स्टॉल भी लगाए गए थे। इस अवसर पर शिव भगवान गुप्ता, डॉक्टर KNP सिन्हा, इंजीनियर AK झा, डॉक्टर BK मिश्रा, AG डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर राजेश द्विवेदी समेत कई सदस्यगण उपस्थित हुए। समारोह हुआ और बहुत सारे स्टॉल ले गए हैं, तो हम लोगों ने देखा है या साड़ी हो या खाने का सामान हो, बहुत सारे नए चीज़ भी हम लोगों ने देखा है। शहर में इसकी ज़रूरत भी थी और हम लोग देखते हैं कि इस तरह का आयोजन होने से कई बार तो रोटरी क्लब के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा से लेकर के अन्य गतिविधि भी इन लोगों का रहता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस मेला में शामिल होकर के यह मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में लोग जो ज़रूरतमंद, चाहे किसी स्कूल का मामला हो या साफ सफाई का मामला हो, अन्य जो हेल्थ के मामले में हो, तो ये लोग हमेशा इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं और सबको सहयोग भी करते हैं। और इस मेला के माध्यम से इस क्लब को चलाना भी है, तो उसमें कुछ न कुछ आय का भी स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये लोग अपने स्तर से इस तरह का आयोजन करते हैं। हम लोग का शुभकामना है, सहयोग है। इनका रोटरी क्लब कोई नया भी नहीं है, वर्षों से दरभंगा जिला के अंदर चल रहा है। 1955 से लगातार हमको लगता है 65 साल पुराना यह संगठन है और अब तक ये अच्छे ढंग से चल रहा है। तो हम लोग का शुभकामना है कि आगे भी यह बेहतरीन ढंग से चले और इस रोटरी क्लब के माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी लाभ पहुँचे, ये सबसे बड़ी खासियत है इस संगठन। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा में प्रतिभा को खोजने के लिए ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन OTSE 2020 का सफल आयोजन हुआ रविवार को। इसमें पूरे शहर से 2707 बच्चे जो CBSE एवं ICSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कक्षा 7वीं से 9वीं के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह दिखा। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि यह टेस्ट परीक्षा होने से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी प्रतिभा को तलाशने का काम ओमेगा स्टडी सेंटर कर रहा है, जिससे प्रतिभावान बच्चे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बड़े महानगरों एवं कोटा आदि जैसे जगहों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ बेस्ट फैकल्टी टीम के द्वारा मिथिलांचल के छात्रों को दरभंगा में तैयारी करवाने के लक्ष्य के साथ ओमेगा स्टडी सेंटर हमेशा प्रयासरत रहा है और पिछले सालों में परिणाम भी इसके साक्षी रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब होते जा रहे हैं। IIT, जी मेंस, मेडिकल और बोर्ड परीक्षा आदि की बेहतरीन तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को पलायन न करना पड़े और तमाम सुविधाएं उन्हें यहीं मिले, इसके लिए ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा ने भरसक कोशिश की और सिर्फ दावा ही नहीं करके
परिणाम देकर भी इसे प्रमाणित किया है। आगे जानकारी देते हुए श्री ठाकुर ने कहा, ऐसी परीक्षा होने से बच्चों को अपनी तैयारी परखने का इसमें उत्तम अवसर मिलेगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न पर ही टेस्ट का आयोजन किया गया। बच्चे कितने पानी में हैं वो खुद जान सकते हैं। पुरस्कारों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुरस्कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रथम पुरस्कार के रूप में साइकिल और पढ़ाई दोनों मुफ्त में दी जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले को घड़ी और ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप, चौथे से 10वें स्थान पाने वाले को ट्यूशन फी में 70% स्कॉलरशिप, वहीं 11वीं से 25वीं रैंक तक लाने वाले बच्चे को ट्यूशन फी में 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के संबंध में बताते हुए एमडी सुमित कुमार चौबे ने बताया कि प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले छात्र के लिए ओमेगा द्वारा 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। फीस पूरी तरह से माफ़ होने के साथ साथ उनका रहना, खाना एवं किताबें भी पूरी तरह निःशुल्क होंगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने मिथिला ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जेईई मेंस, एडवांस, मेडिकल, 12वीं बोर्ड एवं 10वीं बोर्ड में बेहतर रिजल्ट के साथ साथ साइंस और मैथ ओलंपियाड में प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। बताते चलें कि जिला के लगभग सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में भी ओमेगा के ही बच्चों ने अपना दबदबा पिछले कई सालों से कायम रखा हुआ है। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा परिसर में आज ओसेट के बाद ओटीएससी का आयोजन था। ओमेगा में जो टैलेंट हैं शहर में, मिथिलांचल में, उन बच्चों को तराशने के लिए ओटीएससी टेस्ट का आयोजन ओमेगा स्टडी सेंटर के द्वारा किया गया है, जिसका नाम ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। इसके तहत हम लोग 7 to 10 के बच्चों को कलेक्ट करते हैं, वैसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, और उनको स्कॉलरशिप के साथ डिफरेंट प्राइजेस दिए जाएंगे। इस टेस्ट में भाग लेने वाले बच्चों की तादाद बढ़ के लगभग 2700 के पार जा चुका है। आप देख ही रहे हैं, कई पाली में इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। इस एग्ज़ाम के पीछे उद्देश्य है कि ऐसे कोई भी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी क्यों न हो, अगर प्रतिभाशाली है तो उनके प्रतिभा को तराशने के लिए हम लोग उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मौका दें, और उनकी पढ़ाई के पीछे आर्थिक कारण आड़े ना आवे, और इसी के तहत हम लोगों ने प्रतिभाओं को परखने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके तहत बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों को एक तो इस टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों के बैचेस होते हैं। जैसे ओमेगा के स्टार्ट से ही आप देखेंगे कि इसके डिफरेंट बैचेस होते हैं, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3। तो बैच सेपरेशन के बेस में हम लोगों का मेरिट रखते हैं। हम लोग बच्चों के मेरिट को बैच के सेपरेशन का बेस रखते हैं। तो इस टेस्ट के रिजल्ट को भी उसके मेरिट का एक बेस माना जाएगा, जिसके तहत उसको बेटर बैच मिल जाएगा। साथ में एडमिशन के टाइम उसको डिफरेंट स्कॉलरशिप स्लैब में आर्थिक रूप से छूट दी जाएगी, और प्राइजेस हैं उसके मोटिवेशनल प्राइजेस रखे गए हैं उस बच्चे को मोटिवेशन के लिए। और बच्चे इसमें मिथिलांचल में उनका पोजीशन क्या है, अपने रैंकिंग को जानेंगे कि सारे स्कूल्स के सारे अच्छे बच्चे एक जगह इकट्ठे होने के बाद किसी खास बच्चे ने किस तरह का स्कोर किया है, तो उनकी अपनी एबिलिटी भी उनको परखने का ये मौका दे रहा है ओमेगा स्टडी सेंटर।
अनसीन इलोक्वेंट्स अपनी प्रथम वर्षगांठ पर कला कासिद का भव्य आयोजन करने जा रहा है। 20 फरवरी 2020 गुरुवार को जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दोपहर बाद 3 बजे से संध्या 6 बजे तक कई प्रस्तुतियां होंगी। इनमें सिंगिंग, पोएट्री, शायरी, स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी समेत रैप का भी समावेश होगा। इच्छुक लोग इसमें अपने पार्टिसिपेशन के लिए मोबाइल नंबर 8863977895 पर संपर्क कर सकते हैं। आपका समाचार चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा इसमें मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा ने अपना 30वां वार्षिक महोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थापक सुखलाल सहनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया गया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं, विद्यार्थी और उनके अभिभावकगण मौजूद थे। उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कल से मैट्रिक की परीक्षा, पूरी कड़ाई से होगा एग्जाम। बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे जेल, बोले जिलाधिकारी। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत होगी कार्रवाई। मारवाड़ी महाविद्यालय में होगा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम। 18 फरवरी को होगा आयोजन। यंग इंडिया अगेंस्ट CAA, NRC और NPR कमेटी के सदस्य बिहार दौरे पर पहुंचे दरभंगा। 3 मार्च को दिल्ली चलने का आह्वान। ब्राह्मण मिलन समारोह में ब्राह्मण भूमियारों ने लिया एकता का संकल्प। अप्रैल में आयोजित होगा महासम्मेलन। ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हुआ आयोजन। 2700 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। रोटरी मेले का हुआ भव्य आयोजन। कर्पूरी चौक पर मेडिकल खेल मैदान में जुटी जानी मानी हस्तियां। अपनी पहली वर्षगांठ पर अनसीन इलोक्वेंट्स 20 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित करेगा कला कासिद का महाआयोजन। जुटेंगी कई जानी मानी हस्तियां। न्यूज़ टुडे दरभंगा है मीडिया पार्टनर। और बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा ने मनाया अपना 30वां वार्षिक महोत्सव।